अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नया एपिसोड लेकर आप सबके सामने हूँ। एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ अपना शेयर ज़रूर करता हूँ एक्सपीरियंस। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जब हम ख्वाहिशों को अपने ख्वाब बनाते हैं तो नए आइडियाज़ जन्म नहीं लेते। वो सोसाइटी फिर ज़रूरतों के गिर्द घूमती रहती है, इसलिए बड़े लोग पैदा नहीं होते। बहुत सारा सफ़र उन ज़रूरतों को पूरा करते चूँकि वो आपकी ख्वाहिश के साथ जन्म ले चुकी हैं गुजर जाता है, और आप उसे अपना ख्वाब समझ के जीते रहते हैं। ये धोखा खाने से पहले एक दफ़ा बैठकर ज़रूर सोचिए कि हम एक आइडिया के साथ ख्वाब के पीछे हैं या फिर अपनी ख्वाहिश को ख्वाब बनाकर उसके पीछे। बुराई किसी में नहीं है, लेकिन रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आज मेरे साथ इस सेट के ऊपर दो ऐसे नौजवान चेहरे हैं जो मेरा यकीन है कि मेरी इंडस्ट्री के कल के बहुत बड़े स्टार बनेंगे। मैं उनके साथ आपसे गुफ्तगू करूंगा, उनके साथ आपको दिखाऊंगा अपनी गुफ्तगू। मेरा एक जुमला आगे पीछे हुआ, उसको पकड़िएगा मत। तो मैं आपको सुनवाऊंगा कि उनके ख्यालात क्या हैं, वो कल की इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं और वो आज किस तरह से अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। ये उनका पैशन है या उनका ख्वाब है जो कि ख्वाहिश से जन्म लिया है। आइए मिलते हैं। जी दोस्तों, आज हमारे साथ देखें ये दो नौजवान चेहरे हैं, मुस्तकबिल के सुपरस्टार। और हमारे साथ कौन कौन है वो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आप ओह अब्दुल रहमान काशा। ये दोनों मेरे साथ कर रहे हैं एक ड्रामा सीरियल जो जल्द आप देखने जा रहे हैं ग्रीन टीवी पे। इसकी बाकी डिटेल्स तो बाद में बताएंगे, लेकिन आज कुछ इनसे चिट चैट करते रहेंगे सेट पर। तो पहले ऐना से पूछते हैं। ऐना, जब आप आते हो किसी भी सेट पर, अपना कैरेक्टर प्रिपेयर करके आते हो, तो सुबह जब घर से निकलते हो तो क्या दिमाग में क्या चल रहा होता है कि आज जाके मैं क्या करूँगी, कैसा माहौल होगा, किस तरह से काम करना होगा? आई थिंक माहौल तो अगर अच्छा होता है, जैसे इन सेट का, आई पर्सनली फील लाइक सब सही है, अच्छे मजाक मस्ती होती है तो फिर काम में भी मजा आता है। वेदर इट्स एन इंटेंस सीन या फिर कोई फ्रेंडली फनी सा सीन हो, तो यू फील कंफर्टेबल विद द पीपल दैट यू आर वर्किंग विद, जो यहाँ पे आई डू फील लाइक दैट। लेकिन वन थिंग दैट आई डू इज आई ट्राई टू एनालाइज द स्क्रिप्ट अ लिटिल बिट, कि जैसे अगर बैक स्टोरी नहीं होती मेरे कैरेक्टर की, आई मेक अप दिस बैक स्टोरी इन माई हेड कि उसका चाइल्डहुड ऐसा गुजरा होगा, उसने ये बीती होगी उस पर। फिर जो वो लाइंस बोलती है उसकी जस्टिफिकेशन कि ये क्यों बोल रही है, वो तंज कर रही है, गुस्से में बोल रही है, इमोशनल होके बोल रही है। तो फिर जब आप उसकी लाइन की मीनिंग समझ जाते हो तो आई फील लाइक वो इमोशन खुद ही बाहर आता है। सो दैट्स हाउ आई एटलीस्ट ट्राई टू पोर्ट्रे माय रोल्स। अब रहमान ने जवाब सोच लिया होगा अपना। आई फील लाइक द फोरमोस्ट स्टेप इज, कोई भी चीज़ होती है वो ये होती है कि स्क्रिप्ट, लाइक यू नो, फर्स्ट आप स्क्रिप्ट को एक थरो रीड होती है आपकी। एंड आई थिंक द सेकंड पार्ट इज दैट यू सबमिट योर सेल्फ टू द प्रोसेस। यू नो, व्हेन यू आर कमिंग ऑन टू द सेट, आपको इस अप्रोच आना चाहिए था कि आपको खुद पर्सनली कुछ नहीं आता, एंड यू नो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, and you need to submit yourself to the process, you need to submit yourself to the director, because you know, he is the one जो जान डाल रहे हैं कैरेक्टर। आई फील लाइक इट्स अ वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड अमीन भाई के जोक्स और ये मेरी तारीफ शुरू होगी मेरे मुंह के ऊपर। नहीं, ये तो सी बनती है। नहीं, अब आप क्रेडिट नहीं ले रहे, अब आप क्रेडिट ही नहीं ले रहे, इसलिए मैं मक्खन नहीं लगवाना चाहता। तो यहाँ पर हम करते हैं कट और अगली मंजिल पर फिर मिलते हैं। ऐना एंड रहमान, अब्दुर्रहमान, मैं फिर आ गया हूँ आपके पास, और अब मैं सवाल लाया हूँ कि ये जो प्रोफेशन आप लोग एक्टिंग का अपना चुके हैं, ये आप लोगों का ख्वाब है या पैशन है? एंड लेडीज आई थिंक ख्वाब है, इसलिए तो पैशनेट हूँ उसके बारे में। Like it's my dream to be a really profound actor, not like a star but a good actor. तो स्टार भी इंशाल्लाह in the making में ही बन जाएंगे। इंशाल्लाह I am passionate about it, इसलिए I work really hard, इसलिए after school I'm always here and working till 10 PM. It's difficult, but if you're passionate about it, then it feels easy, it feels nice. That's my answer. जी, I think I am passionate about it because I feel कि passion is basically a fuel which you have inside. देखिए, इंटरव्यूअर मैं हूँ। Sorry. So it's a passion which fuels yourself to day to day. मतलब आप सही, आपका ख्वाब है, but that's a long term thing ना। आप मतलब देखते हैं अपना आपको कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये बन जाऊँ, but like short term के अंदर आप ये सोचते हैं कि for example मैं भी ड्रामा कर रहा हूँ, waking up and sacrificing a lot of things just because of this.
मेरी स्टडीज़ अफेक्ट होती हैं, मेंटल हेल्थ पे अलग सीन है, तो यू नो इट्स अ वेरी बहुत सारी चीज़ें मर्ज्ड होती हैं। तो आपको मेरा आई फील लाइक दिस माई पैशन, और ये पैशन है क्योंकि आई फील लाइक कि आई यूज़ एक्टिंग एज अ मीडियम टू चैनल एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दोनों जो है वो स्टार हैं। अब दोनों से मुझे एक सवाल करना है, दोनों एक ही बार जवाब देंगे कि आप दोनों का फेवरेट एक्टर कौन है? दादा काउंटडाउन में हमें 10 नहीं 3 से ऑल ओवर द वर्ल्ड? जो भी आप लोगों का नहीं, मैं फेवरेट। तो हमारी इंडस्ट्री में से बोल नहीं नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट डू यू मीन? 3 2 1। सब कमल। अल पचिनो। ऐना जी, फिर मैं आ गया हूँ। ऐना जी, मुझे ये बताइए कि आप क्या सोचते हो बेटा कि इस करियर को परसू करने के बाद जब आप इस जिंदगी में अपनी इनिंग्स खेल चुकी हो तो अपने आप को कैसे देखना चाहती हो और दुनिया आपको कैसे याद रखे? दुनिया याद रखे या ना रखे, आई डोंट रियली केयर, लेकिन आई थिंक टुवर्ड्स माय 30s this might be a little typical because I want to get married, I want to settle in, and I want to be successful and happy. क्या? He's confusing भी, देखिए मेरे हाथ मतलब अजीब। अच्छा क्या हुआ? मैं तो बाहर देख रहा था। अच्छा मैं बाहर देख रहा था। तो बोला Complete your answer. मैं भूल गई, मैं क्या I lost my train of thoughts. हाँ, I want to be married, I want to be successful by that time, और I just want to be content and fulfilled. That's how I want to feel. I don't want to look back at my life and be like, यार ये मैंने क्यों नहीं किया? I don't have any regrets, and just want to chill and be a normal 30-year-old while I do some work on the side regularly. नहीं कब काम करूँगी? I'll give my time to my house. कोई ऐसा करेक्टर के जो अभी आप आइडलाइज करते हो कि मुझे मिलना चाहिए, ये करेक्टर तो मुझे मस्ट करना है अपने एक्टिंग करियर में? I think सब मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स वैसे बहुत पसंद है. I love doing negative characters. Anything of that sort I would love to do. मुझे लगता है कि जब आप एक नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे होते हो तो एकदम आपके पास एक जस्टिफिकेशन भी बच जाती है उस विलेन के लिए, which is nice to be. It's comforting a little. Acting में बड़ी negative character। अच्छा, नेगेटिव कैरेक्टर में ज्यादा यही acting सवाल करनी पड़ती है. रहमान आपसे है। अपना झगड़ा जो है वो इस थोड़ी देर के लिए छोड़िए और मुझे ये जवाब दीजिए कि जो सवाल मैंने इनसे किया था, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कौन सा वाला? पहला वाला, दूसरा वाला? पहला वाला। पहला वाला ये है कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा कैमरे को भी देखिए ताकि कैमरे ऑडियंस। को देखिए, आपको काफी आता. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 30 साल की उम्र में मैं पागल हो जाऊंगा और मैं पहाड़ों में रहना शुरू कर दूंगा। आई थिंक दैट्स एन आइडियल लाइफ फॉर मी। तुम थोड़ा कैमरा दूर रख सकती हो। तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट. कि मुझे लगता है कि मैं 30 साल में बिल्कुल कम्प्लीटली पागल हो चुका हूँ, अपना कॉन्फिडेंस और अभी? खो चुका हूँ और मैं अभी क्या पहाड़ों में ख्याल जाके है? रहना शुरू कर दूंगा। अच्छा, वैसे जो है वो इस करियर को आप परसू करेंगे? या बिल्कुल सोचा जा सकता है इस बारे में। अच्छा, क्या रोल ऐसा करेक्टर जो है वो इस वक्त, मुझे पता है कि आप दोनों इस वक्त सीरियस नहीं हो, लेकिन फिर भी ये जो मेरी ऑडियंस है मेरे यूट्यूब चैनल की, वो जानना चाहती है कि ये जो दोनों फ्यूचर स्टार्स हैं वो क्या देखते हैं इस करियर को आगे फ्यूचर में? आई थिंक आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी होती है और आपको आई थिंक पहले मेरा पर्सनली मानना है कि मैं अपनी पहले पढ़ाई खत्म करूंगा। जब मैं पढ़ाई खत्म कर लूंगा उसके बाद आई गिव इट अ शॉट। इफ इट्स स्टिल फॉर मी वेल एंड गुड, नहीं होगा तो यू कैन ऑलवेज रिसोर्ट बैक टू योर पढ़ाई। और पढ़ाई के बाद जो है वो, मैंने इनसे ये भी सवाल किया था कि जब इस जिंदगी में आप उस जगह पर पहुंच जाएं जब आप बूढ़े हो चुके होंगे तो पीछे मुड़कर कैसे देखना चाहेंगे, दुनिया आपको किस तरह याद रखे? मैं नहीं चाहता मुझे कोई याद रखे। आई फील लाइक कि देयर इज नो सेल्फ, तो मैं चाहता ही नहीं हूँ मुझे कोई याद रखे। ना फायदा आपके क्या? काम को याद रखे। नहीं, काम को याद रख ले तो अच्छा है, नहीं भी रखे तो मैं तो मर चुका हूँ, तो मुझे क्या ही उससे वो होगा, फायदा होगा। और दुनिया को देख के क्या जानना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं देना चाहूँगा दुनिया को। ओके, सेल्फिश हैं आप। अच्छा, चूंकि सब लोग जानते हैं कि आप काशान के बेटे हैं और काशान जो है वो बहुत अच्छे गायक भी रहे हैं और आप भी गुनगुनाते हैं, तो हमें कोई गाना सुना दें प्लीज। अगर मेरे वालिद साहब ये वीडियो कभी देखेंगे तो आई थिंक कोई कमेंट करे ना करे, उनका सबसे पहले कमेंट आएगा कि इसको आइंदा कभी गाने नहीं दे, क्योंकि मेरा गाना घर में भी बैन है और मुझे गाना नहीं दे सकते। मैंने अभी जो है सुना है वो बहुत ही अच्छा गाना है, तो आप प्लीज थोड़ा सा गुनगुनाइएगा।
हम लोग साथ में गुनगुनाते हैं। हाँ हम मैं भी साथ दूंगा कौन सा? आपका। कौन सा? कोई भी शुरू करें आप अपना फेवरेट। वो आता है? वो आता है? जो अभी हम गाड़ी में हाँ सुन मुझे रहे हैं, आता है, वो सुना। चलें। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगी, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो निकल जाओगी। चलो क्या साथ है? मिलकर गाएं भाई। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल निकल जाओगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। दोनों इधर देखिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने टाइम दिया मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे ऑडियंस को। इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। भाई सब सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक किसके करें, किसके शेयर किसके करें। आप सॉरी अच्छा नहीं आप कर रहे। आप मुझे यूट्यूबर ही लग रही है, आप प्लीज करें। नहीं बस मेरा हो गया, बस हो, मैंने भी 2 चीजें कही है, तुमने भी 2 चीजें कही है भाई। मैं बोल रहा था अच्छा ये दोस्तों कंटिन्यू रहेंगे ऐसे ही। आप ड्रामा देखना मत भूलिएगा इनका, ग्रीन टेलीविजन पर जल्द इसको भी डिस्क्लोज करेंगे वो क्या है। मिलते हैं तो बाय। अगले किसी स्टार के साथ। दोस्तों ये थे यंग, डायनेमिक और बहुत ही टैलेंटेड 2 हमारे अपकमिंग स्टार्स। आपको लगा होगा कि कुछ सवालात मैंने उनकी उम्र और तजर्बे से थोड़े से ज्यादा किए हैं बड़े, लेकिन उसमें मकसद सिर्फ मेरा पिन्हा यही है कि कोई अगर एक सोच का बीज मकसदियत के साथ बो दिया जाए इन अपकमिंग स्टार्स के अंदर, तो शायद इनके अगले गोल और इनका मुस्तकबिल और मजीद बामकसद और रोशन हो सके। लेकिन आप जरूर देखिएगा इनका आने वाला ये ड्रामा, जिसमें आपको इनका टैलेंट जो है वो अच्छी तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से शोकेस होता हुआ नजर आएगा। और इन्होंने अपने आप को मनवाया भी है, और मुझे लगता है कि ये कंटेंट आपको भी बहुत पसंद आएगा। और आप कमेंट के अंदर जरूर कमेंट करें कि मुझे बताइए कि मैं ये सारी जो कोशिश कर रहा हूँ ये कैसी है, आपको पसंद आ रही है, और इन लोगों से मिलकर आपको क्या लगा। मैं आपके कमेंट्स का मुंतजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए अमीन इकबाल ऑफिशियल।